When you recite the Quran with tajweed, that means you are presenting the Quran the way it was revealed, the way it was recited by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not an optional thing, but ये हर मुसलमान पे फर्ज है कि अल्लाह के कलाम को उस तरह से अदा किया जाए जिस तरह से वो नाजिल हुआ था. Tajweed is actually very important because changing the pronunciation of letter can change the meaning of Quran. For example, there are two words of Arabic. The first one is qalb. That means a heart. And the another word is qalb. That means a dog. Nauzubillah. This simply reflects कि किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके होने की वजह से इसकी मीनिंग में कितना चेंजेस आता है. Another example, when we are sitting in a महफिल, अगर हम किसी महफिल में बैठे हैं एंड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर हमने कोई बुरी बात कहती है, सो हाउ वो बात किसी नॉर्मल कन्वर्सेशन को एक स्ट्रेंज कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देता है. सिमिलरली कुरान में भी तो अल्लाह हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड अल्लाह. इट्स अ स्पीच ऑफ अल्लाह. सो हाउ कैन वी रिसाइट द कुरान दिस मच केयरलेसली? हम कैसे कुरान को बिना एहतियात के पढ़ सकते हैं? I don't understand why do we think so much to learn about our religion, to learn tajweed, to learn our Islam. हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमें कोई दुनिया की कोई कोर्स या फिर कोई पढ़ाई अचीव करनी होती है तो हम उसमें अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी मेहनत सारा कुछ लगा देते हैं. हम स्कूलिंग में 12 साल, उसके बाद अगर कोई बैचलर ऑप्ट करता है तो बैचलर के 3 साल, अगर कोई मास्टर ऑप्ट करता है तो मास्टर के 2 साल, अप टू 15 to 16 ईयर्स हम इजीली दुनियावी पढ़ाई के लिए हम अपना टाइम दे देते हैं. बट बात जब रिलीजन और इस्लाम की आती है तो हम उसको एक ऑप्शनल थिंग समझने लगते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल और डिग्री की जरूरत नहीं होती है. या इट इज वर्थ इट एंड इट इज गुड at its own place. We need to acknowledge that we have to learn the Quran and we have to learn the tajweed as well. Financial independence भी जरूरी होती है and on the other hand learning and growing spiritually is also important. Even दुनिया और आखिरत का तो एक comparison ही नहीं है. I know सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, but at least 30 minutes अपने बिजी शेड्यूल में से निकालें so that we can learn tajweed, so that we can read Quran more confidently and we don't make any mistake intentionally or unintentionally. I came across some amazing YouTube channels and Instagram accounts. I'll attach and tag those accounts in this video. Now it's your responsibility to check and learn tajweed.